किसी ने उसको अल मसीह कहा, किसी ने इसको फॉल्स प्रॉफिट या एंटी क्राइस्ट। मुख्तलिफ मज़ाहिब में इसका जिक्र मौजूद है। आज हम बात कर रहे हैं दज्जाल की। हमें इस तरह की एक एंटी पर्सनैलिटी हर मजहब और हर कल्चर में मिलती है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, जोइज्म हो या क्रिश्चियनिटी हो। जिसमें कहा जाता है कि एक ऐसा शख्स आएगा जो एंड ऑफ टाइम्स के अंदर पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा और पूरी दुनिया के लोगों को अपना गुलाम बना लेगा। जोडिज्म और क्रिश्चियनिटी में इसे एंटी क्राइस्ट या फॉल्स प्रॉफिट कहा गया है, जबकि हिंदुइज्म में इसको काली का नाम दिया गया है और इस्लाम में इस एंटी पर्सनैलिटी को जो नाम दिया गया है वो है दज्जाल। हजरत तमीम दारी की हदीस से हमें एक बात पता चलती है कि दज्जाल कहाँ पर मौजूद है। जब वो दज्जाल से मिले तो उस वक्त तो वो जंजीरों में कैद था, जकड़ा हुआ था। लेकिन क्या हो अगर आज दज्जाल की जंजीरें खुल जाएं और किसी तरह से वो अपनी कैद से बाहर आ जाए और आज के जमाने में आकर आप लोगों के सामने खड़ा हो जाए। लेकिन आखिर इसकी क्या वजह है कि हर नबी ने, हर पैगंबर ने अपनी कौम को दज्जाल के फितने से डराया। अब इसके पीछे वजह यह है कि जब दज्जाल आएगा तो वो पूरी दुनिया पर अपना राज करेगा, पूरी दुनिया के लोगों को अपनी मुट्ठी में करेगा और पूरी दुनिया की हुकूमत उसके पास होगी, जिसको कहा जाएगा वन वर्ल्ड ऑर्डर। क्या होगा कि अगर दज्जाल इसी साल आ जाए? सबसे पहले वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनने की कोशिश करेगा। वो कहेगा कि मैं ईसा हूँ, मैं जीसस हूँ, और उसके बाद उन्हीं मौजज़ात को रिपीट करेगा जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में किए थे, जैसे पानी पर चलना, मुर्दों को जिंदा करना और इसी तरह की और बहुत सारी चीजें। जैसे मौजज़ात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से दिखलाए थे, वही सब चीजें दज्जाल भी टेक्नोलॉजी की मदद से करने की कोशिश करेगा। जैसे पानी पे चलना, मुर्दों को जिंदा करना, उसके एक हाथ में आग होगी और दूसरे हाथ में पानी होगा, मौसम उसके कंट्रोल में होगा और उसके पास बहुत बड़ी फॉलोइंग होगी। सही बुखारी की हदीस 3440 का मफहूम कुछ इस तरह से है। एक बार नबी ने ख्वाब में काबा का तवाफ करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत शख्स को देखा, जिसके बालों में से पानी टपक रहा था और वो दो लोगों के कंधों पर सहारा लेकर चल रहे थे। इस पर नबी को फरिश्तों ने बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम है। इसके बाद नबी ने देखा कि ठीक ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे एक और शख्स उन्हीं की तरह से चल रहा है, दो लोगों को सहारा लिए हुए। इस पर फरिश्तों ने नबी से कहा कि ये दज्जाल है। इस हदीस से हमें इस चीज का पता चलता है कि दज्जाल भी ईसा अलैहिस्सलाम की तरह ही प्रिटेंड करने की कोशिश करेगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि दज्जाल होगा वो इसमें पूरी तरह से कामयाब हरगिज ना हो सकेगा। अगर दज्जाल ने कुछ ऐसा बोल दिया कि मैं ईसा हूँ लेकिन मैं खुदा का बेटा नहीं हूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मुसलमानों की बहुत बड़ी फॉलोइंग उसके झांसे में आ जाए? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मुसलमान उसके पीछे चले जाएंगे। अगर दज्जाल ने ऐसा कह दिया कि मैं खुदा का बेटा हूँ, तो हम मुसलमानों को तो पता चल जाएगा ना कि नहीं, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है। हमारे नबी ने फरमा दिया है, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसी तरह से दज्जाल के पास और भी बहुत सारे तरीकेकार होंगे अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के, जैसे सोशल मीडिया से वो फेसबुक, ट्विटर और इस तरह की और भी सोशल मीडिया ऐप्स को खरीद सकता है और पूरी दुनिया के लोगों तक अपना फितना फैला सकता है। जैसे सिर्फ एक ट्वीट से आप अपनी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हो। सोचो, एक शख्स के बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और इस तरह के तमाम सोशल मीडिया ऐप्स हो तो वो क्या कर सकता होगा। पहली चीज हमें पता चली कि दज्जाल किस तरह से अपने आप को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम साबित करने की कोशिश करेगा और अपनी फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ा लेगा। दूसरी चीज जो हमें पता चलती है वो है कि उसकी व्हीकल क्या होगी। व्हीकल मतलब सवारी। उसकी सवारी एक लोहे का गधा होगी, जिसके कानों के बीच में 40 गज का फासला होगा। जब वो चलेगी तो आसमानों में से बादलों को चीरते हुए उड़ेगी। अब सोचें कि दज्जाल आपके सामने इस दौर के अंदर आता है एक ऐसी सवारी के अंदर जो कि आसमान को वाकई में चीरते हुए आती है और कहीं पे भी लैंड कर जाती है। क्या वो चीज हो सकती है? क्या वो जहाज है या कुछ और? स्पेसशिप है या रॉकेट? तीसरी चीज जो हमें पता चलती है वो ये है कि उसका कंट्रोल वेदर पर होगा, हवाओं पर होगा और इस तरह की और बहुत सारी चीजों पर होगा। अब आज के दौर के अंदर भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि वेदर को कंट्रोल कर सकती है। मैं बात कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी हार्क, जो कि आज के दौर में भी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से वेदर कंट्रोल हो सकता है। और हाँ, आपने हाल ही में दुबई के अंदर बेइंतहा बारिशें तो देखी होंगी। इस चीज को क्लाउड सीडिंग का नाम दिया गया है, जिसकी वजह से आप कहीं पर भी अपनी मर्जी के साथ बारिश करवा सकते हैं। तो शायद दज्जाल के पास भी कुछ इसी तरह की टेक्नोलॉजी हो जिसकी वजह से वो वेदर को कंट्रोल करेगा। अब दज्जाल के पास एक ऐसी सवारी है जो बादलों को चीरते हुए आ सकती है, बहुत बड़ी फॉलोइंग मौजूद है, हर टेक्नोलॉजी की मदद से वो वेदर को कंट्रोल भी कर सकता है। अब बात आती है लोगों को जिंदा करने की, तो वो मरे हुए लोगों को जिंदा कैसे करेगा? यहाँ पे जो मेरी सोच जाती है वो है कि शायद वो होलोग्राम या एआई का यूज करते हुए सिर्फ ये भ्रम दिखाएगा कि हाँ देखो तुम्हारे लोग जिंदा हो चुके हैं, लेकिन दर
हकीकत वो असली इंसान नहीं होंगे, सिर्फ होलोग्राम होगा और एआई जनरेटेड उनकी तस्वीरें होंगी या एआई जनरेटेड उनकी इमेजेस होंगी, या हो सकता है कुछ इस तरह की आवाजें हैं जिसकी वजह से हम लोगों को लगे कि हमारे मरे हुए प्यारे शायद दोबारा से जिंदा हो चुके हैं और हम इस वजह से दज्जाल के सामने सरेंडर कर दें। आखिरी और सबसे अहम चीज ये है कि दज्जाल किसी को भी कंट्रोल कर सकेगा और वो अपने इशारों पर लोगों को चला सकेगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जहां तक मैंने सोचा, आज की एक टेक्नोलॉजी मौजूद है, न्यूरालिंक। न्यूरालिंक हमारे दिमाग के अंदर जाता है, हम उस चिप की मदद से कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कंप्यूटर की मदद से हमें कंट्रोल कर ले कोई? अगर ऐसा हुआ तो यही एक तरीका होगा कि दज्जाल पूरी इंसानियत को, पूरे लोगों को कंप्यूटर की मदद से हम सबको कंट्रोल कर लेगा। दोस्तों, ये सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दज्जाल अपने पूरे फितने को इस पूरी दुनिया तक फैला देगा। लेकिन बुराई का एक अंत जरूर होता है। इस बुराई को खत्म करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम टीम अप करेंगे और दज्जाल का खात्मा भरपूर तरीके से कर देंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि याजूज माजूज आज के दौर के अंदर आ जाएं तो क्या होगा, तो किस तरह से पूरे समुद्र को पी जाएंगे और किस तरह से सारे अनाज को खा जाएंगे, तो इंतजार करिएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो का। सी यू अगेन।